हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब अगर देखा जाए तो एनीमे के जरिए हमें कुछ ऐसे थीम्स और जॉनर के बारे में भी पता चलता है जिससे यूं तो कुछ लोग ऑलरेडी अनफेमिलियर हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इनके बारे में अगर पता भी है तो वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पसंद नहीं करते। बट सिंस इट्स एनीमे, ये सोच के इन्हीं डिफरेंट थीम्स और जॉनर्स को हम एक नया ट्राई देते हैं एंड इवेंचुअली इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा ही निकल के आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा ही एक एनीमे है शोकुगेकी नो सोमा एके फूड वॉर्स, जिसके बारे में तुम में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा बिकॉज इट्स क्वाइट पॉपुलर। जो बेसिकली कुकिंग एक गवर्नमेंट शो निकल के आता है, कुकिंग एनीमे निकल के आता है, जिसे मैंने रिसेंटली ही कंप्लीट किया और आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं फूड वॉर्स से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूंगा कि मुझे इसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी और क्या ये एनीमे एक्चुअल में वर्थ वॉचिंग है भी या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं फूड वॉर्स के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो एनीमे की शुरुआत होती है युकिहिरा सोमा के साथ, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो बेसिकली अपने फादर के साथ एक डाइनर चलाता है। और अगर देखा जाए तो ये लोग अपने नेबरहुड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि युकिहिरा सोमा और उसके फादर काफ़ी अच्छे शेफ निकल के आते हैं। सोमा हैज़ बेसिकली स्पेंट ईयर्स कुकिंग अलॉन्ग साइड विथ हिज फादर, बट एक बार अचानक ये होता है कि सोमा के फादर को बेसिकली न्यूयॉर्क जाना पड़ जाता है एक अर्जेंट जॉब के लिए ऑल ऑफ अ सडन, जिसके बाद सोमा एंटर करता है तोत्सुकी अकेडमी में, जो कह सकते हो कि एक स्कूल है जो बेसिकली फेमस है अपने कुकिंग बैटल्स के लिए, और यहाँ से ग्रेजुएट हो पाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद यहीं से फूड वॉर्स की स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, हमें काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है और युकिहिरा सोमा की हमें जर्नी दिखाई जाती है, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो फूड वॉर्स एक शोनन एची गवर्नमेंट एनीमे निकल के आता है, जिसके अंदर टोटल हमें 5 सीजन्स देखने को मिले हैं। नाउ अगर डायरेक्ट पॉइंट पे आया जाए देन इट्स प्रीटी गुड। बेसिकली फूड वॉर्स एक काफ़ी अच्छा शो निकल के आता है। इसका जो सबसे पहला एपिसोड है वही काफ़ी है तुमको शो के साथ स्टक करने में, शो में पूरे तरीके से तुमको इन्वेस्ट करने में। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर तुम फूड वॉर्स का सबसे पहला ही एपिसोड देखते हो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी क्या खासियत है, क्यों जो है कह सकते हो कि फूड वॉर्स अगर पॉपुलर है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। साथ ही साथ जो वर्ड होता है फूड गैज़म, उसे कह सकते हो कि इस एनीमे में काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। नो वंडर कि ये एनीमे एक अच्छी एनीमे है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द एनीमे हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसको तुम विटनेस करते हो जो बेसिकली कुकिंग थीम से रिलेटेड हैं और प्रोबेबली शायद तुम्हें इससे पहले उसके बारे में पता ना हो। साथ ही साथ काफ़ी सारे ब्रिलियंट शेफ्स, ब्रिलियंट कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं इस काम को लेके, और यही चीज़ फूड वॉर्स को काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग भी बना देती है। द मेन फैक्टर ऑफ द शो विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन इज़ इट्स कैरेक्टर। बेसिकली अगर देखा जाए तो जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं फूड वॉर्स के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट है इस शो के इंटरेस्टिंग होने का। द एनीमे हैज़ अ ब्यूटीफुल कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स और ये सभी कैरेक्टर्स जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि लाइकेबल निकल के आते हैं, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। हर कैरेक्टर्स की हमें स्पेशलिटी देखने को मिलती है, किस चीज़ में वो बढ़िया है, किस चीज़ में वो बढ़िया नहीं है, और यही सब चीज़ें तुम्हें कैरेक्टर्स के साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने में हेल्प भी करती हैं थ्रू आउट द सीरीज़, जो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। कैरेक्टर्स की बात हुई है तो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट युकिहिरा सोमा को अपन कैसे छोड़ सकते हैं। युकिहिरा सोमा एक काफ़ी लाइकेबल मेन कैरेक्टर है। ही इज़ रियली कॉकी विच मेक्स हिम बेसिकली प्रिटी कूल, और वही चीज़ जो है मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई। युकिहिरा सोमा हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से कुछ बाकी कैरेक्टर्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इस कैरेक्टर के हेल्प से कह सकते हो कि स्टोरी में ग्रो हो पाते हैं। और युकिहिरा के साथ कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स की जो है कह सकते हो कि प्राइड को लेके या कॉन्फिडेंस को लेके हमें राइवलरी भी देखने को मिलती है, जो चीज़ शो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अब अगर मैं एनीमे की म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक जो है फूड वॉर्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स हमें देखने को मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के कुछ सीजन्स के ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी काफ़ी डिसेंट सी है, नथिंग ओवर द टॉप, जस्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ शोनन, जो चीज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग भी निकल के आती है। बट स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 सीजन्स हैं वो लिटरली टॉप टियर है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और कह सकते हो कि इन्हीं 2 सीजन्स की वजह से ये शो वर्थ वॉचिंग बन जाता है। बट चीज़ यहाँ पे ये भी निकल के आती है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अपकमिंग सीजन्स के अंदर, शो एनीमे जो है वो एक्चुअल में अपना चार्म लूज करने लगता है। फ्रॉम द मिड ऑफ सीजन 3 आई गेस बेसिकली ये एक सर्टेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं विच टोटली ruined इट फॉर मी पर्सनली। उसके बाद से कह सकते हो कि हमारे लीडिंग कैरेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली सैबोटाज किया जाता है विच मेक्स इट इवन मोर अनोइंग पर्सनली फॉर मी। और आगे चल के इसी वजह से स्टोरी भी थोड़ी फीकी पड़ने लगती है, स्टोरी की वो चार्म ख़त्म हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग के जो कुछ सीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, उनकी हर चीज़ें बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो वही सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड होने लगती हैं। फॉर वाट यू लव द फर्स्ट फ्यू सीज़न दे चेंज्ड इट कम्प्लीटली, जो एक्चुअल में एक अच्छी चीज़ हो सकती थी क्योंकि ये चीज़ों को कंसिस्टेंट रखने के बजाय चीज़ों को चेंज कर रहे थे, लेकिन चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि इट डजेंट रियली वर्क फॉर मी, एंड मेरे ख्याल से तुम लोग के लिए भी वर्क नहीं करेगा। दैट्स वाई द शो लूज इट्स पेसिंग एंड बिकेम प्रिडिक्टेबल टू, जो चीज़ मेरे नज़र में फूड वॉर्स की एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव फैक्टर निकल के आता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एनीमे के स्टार्टिंग में कह सकते हो कि तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे तुम इस शो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे, यू विल लव इट। काफ़ी सारे सरप्राइजेज होते हैं जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, काफ़ी सारे कैरेक्टर इंटरेक्शन होते हैं जो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, बट क्योंकि आगे चल के यही चीज़ें शो से रिमूव हो जाती है तो वो शो का मजाक खिरखिरा कर देती है। एंड आफ्टर सीजन 5 इट बेसिकली हर्ट्स इवन मोर पर्सनली फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे आने के बाद तो तुम्हें ये भी साफ साफ पता चल जाता है कि स्टूडियो प्रोबेबली रैन आउट ऑफ द बजट टू, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम एनिमेशन का फैक्टर ले लो या रेपिटेटिव सीक्वेंस का फैक्टर ले लो, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स रहे हैं। बट इन सब के अलावा मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि फूड वॉर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के वो बुरा बन जाता है। जितने भी हमें 5 सीजन्स फूड वॉर्स के देखने को मिले हैं उनमें से किसी को भी मैं एक बैड सीजन नहीं कहूँगा या फिर बेलो एवरेज कंसिडर नहीं करूँगा। इट्स जस्ट कि जो सीजन का कह सकते हो कि लेवल रहता है स्टार्टिंग में वो आगे चल के हमें देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से तुम्हारी कह सकते हो कि अगर एक्सपेक्टेशन रहती है कि आगे चल के स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी तो वो एक्सपेक्टेशन चूर चूर हो जाती है, विच इज़ क्वाइट बैड इन माई ओपिनियन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शो बुरा हो जाता है। शो की फिर भी जो चार्म है वो हमें कह सकते हो कि स्टार्टिंग के ही सीजन में देखने को मिलेगी, एंड दैट्स वाई आई विल डेफिनेटली रिकमेंड चेकिंग इट आउट। क्योंकि अगर तुम्हें इसके स्टार्टिंग के सीजन्स पसंद आएंगे, जो मोस्ट लाइकली पॉसिबल है ही, तो तुम्हें इसके साथ कह सकते हो कि इसके जो कैरेक्टर्स हो गए, कैरेक्टर्स को लेकर इंटरेक्शन हो गए, जो सरप्राइजेस हो गए जो तुम्हें देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग के कुछ सीजन्स में, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए क्योंकि उनका अपना ही एक अलग मज़ा है। आखिर में अगर मैं बात करूँ फूड वॉर्स के 5 सीजन्स को मिला के इसके ओवरऑल रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। अब अगर तुम में से जिन जिन लोगों ने फूड वॉर्स देख रखा है, तुम लोग नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। सो गाइस ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू फूड वॉर्स एनीमे को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर इनकेस तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और माय ईमेल इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो मुझे वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।